बेंगलुरु के गंगोंडनहल्ली लायर पाल्या में मौजूद दारुल उलूम मोहम्मदिया के तहत दीनी समाजी फलाही खिदमात का सिलसिला जारी है। माह रमज़ान के दौरान दारुल उलूम मोहम्मदिया की एक और खिदमत ताजिरों के लिए नमाज तरावी का एहतमाम करना है। जी हाँ, पिछले चंद सालों की तरह इस बार भी दारुल उलूम मोहम्मदिया की मस्जिद में ताजिरों के लिए नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम किया गया और 10 रमज़ान नमाज तरावी के साथ ख़त्मुल कुरान अमल में आया। ख़त्मुल कुरान की तकरीब मुनअक़द हुई। इस मौके पर दारुल उलूम मोहम्मदिया के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद फ़ारूक हब्बान कासमी ने कुरान की अज़मत, कुरान मजीद की अज़मत, कुरान के इम्तियाज़ात व खुसूसियात बयान किए और तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश की कि 10 दिनों तक नमाज तरावी के दौरान मुकम्मल कुरान मजीद सुना और तलकीन की कि रमज़ान ख़त्म होने तक नमाज तरावी का एहतमाम करें। डॉक्टर रहमतुल्लाह हमीदी ने नमाज तरावी पढ़ाई और मुकम्मल कुरान मजीद सुनाया और इस जमात में 2 हुफ़ाज़ ने कुरान मजीद को सुना। बज़्म शाहीन के सदर हाफिज़ मोहम्मद इकराम, जो अलहाज बाबाजी के तौर पर मशहूर हैं, आपने नमाज तरावी अदा करते हुए कुरान मजीद को सुना और इसके अलावा हाफिज़ कफ़ील साहब ने भी कुरान को सुना। ख़त्मुल कुरान की इस तकरीब में मौलाना फ़ारूक हब्बान कासमी ने ताजिरों को ये पैगाम दिया कि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक तिजारत करें। तिजारत में झूठ, धोखाधड़ी, नाप तोल में कमी, इन तमाम बुराइयों से पाक तिजारत अंजाम दें। अलहाज बाबाजी ने दारुल उलूम मोहम्मदिया के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ताजिरों के लिए नमाज तरावी का खुसूसी नज़्म किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इसका इंतज़ाम किया गया था और कब से सिलसिला जारी है? क्या पहली मरतबा यहाँ पर इंतज़ाम किया गया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अर्ज़ ये है कि ये मरकज़ी जामा मस्जिद दारुल उलूम मोहम्मदिया के नाम से ये जगह है और तरावी तो 89 में मदरसा शुरू हुआ था और 92 में ये मस्जिद क़याम अमल में आया था। लेकिन पिछले 5 सालों से ये सिलसिला चल रहा है जो ताजिरीन के लिए खुसूसन जो है रात में 11 बजे तरावी शुरू होती है और 10 दिन में जो है पहला ख़त्म कुरान मुकम्मल होता है और 10 दिन के बाद तरावी भी बाकी चालू रहेगी इंशाअल्लाह। जिस तरह से दूसरी जगह तरावियाँ होती हैं तो बाकी अलम तरह से तरावी पढ़ी जाएगी। अभी आपने मुझसे सवाल किया कि एक हाफिज़ कुरान होते हुए पीछे भी हाफिज़, तो पीछे हाफिज़ का होना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाफिज़ थे। अलहाज बाबाजी, हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब जिनको हम कहते हैं अलहाज बाबाजी ने कुरान को सुना। इसी तरह से एक और हाफिज़ साहब थे, हाफिज़ कफ़ील साहब, उन दोनों ने कुरान को सुना और हमारे जनाब मौलाना डॉक्टर रहमतुल्लाह हमीदी साहब जो हैं, आपने कुरान करीम को सुनाया है और सब नौजवानों ने सुना है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ हमारे नौजवानों में तरावी के ताल्लुक़ से बड़ी बेदारी है और अल्लाह ताला जो है इसको बाकी रखे और जो जज्बा है नौजवानों के अंदर, यानी पूरा दिन कारोबार में खड़े रहना और उसके बाद फिर आकर तरावी पढ़ना, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सिलसिला कितने सालों से चल रहा है आपके? ये सिर्फ जो है तरावी का जो सिलसिला बाद में जो तरावी का शुरू हुआ ये 4था साल है। जी। लेकिन मस्जिद में जो है तरावी होती है वो जो नमाज का आम वक्त है उसी वक्त में होता है और ख़त्म कुरान 26वीं में ही होता है। मदरसे ही के बच्चे ख़त्म कुरान सुनाते हैं उसमें। तो ये खास तौर पर ताजिरों के, ये सिर्फ ताजिरों के लिए सहूलत है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे सारे ताजिर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं कुरान के? पैगाम तो यही है कि कुरान से जितना भी हम ज़्यादा जुड़ेंगे इतना फ़ायदा होगा और कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बार बार जगह जगह होना चाहिए। कहीं ज़रूरी नहीं है 10 दिन हो, 20 दिन में भी हो, 15 दिन में भी हो, 21 दिन में भी हो, 23वीं शब में भी हो, जिस तरह से भी हो हम लोग कुरान से जुड़े और तरावी को लाजिम तौर पर अदा करें। आपने अपने ताजिरों को भी एक पैगाम दिया, तो किस तरह तिजारत करें और किस तरह जो है
इस्लाम का अमली नमूना पेश करें। तिजारत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बेहतर कोई तिजारत नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी ने हमें तिजारत करना भी सिखाया, अल्लाह के नबी ने हमें अखलाक भी सिखाए। और तिजारत एक ऐसी चीज़ है कि जब हम तिजारत के लिए बैठते हैं तो हर किस्म का आदमी हमारे पास आता है जी, मुसलमान भी आता है, गैर मुस्लिम भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है। तो हम उनके साथ जो है अपने अखलाक के साथ पेश आएँ, ईमानदारी के साथ तिजारत करें तो इंशाअल्लाह उसमें बरकत भी होगी और हम बग़ैर दावत के जो है इस्लाम उन तक पहुंचा सकते हैं, बग़ैर किसी उसके। शुक्रिया। नवाज। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं यहाँ के जो सामीन हैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको जज़ाकल्लाह अदा करता हूँ। देखिए साहब, जो हमारा ये कुरान सुनाने का सिलसिला है, तकरीबन 18-19 सालों से मैं कुरान सुनाते आ रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि इस बीच में मेरा कभी एक मरतबा भी नागा नहीं हुआ है कुरान सुनाने में। सबसे पहले मैंने जो कुरान सुनाया था वो 6 दिनों की तरावी में सुनाया था 2007-2008 में। उसके बाद से मुसलसल चला रहा है। लॉकडाउन में भी जब सब जगह लोगों को दुश्वारियां हो रही थी, उस वक्त भी मैंने इस मस्जिद में 20 दिन की पहली मरतबा तरावी सुनाई थी। सिर्फ एक मरतबा मैंने अब तक सुनाया है 20 दिन का, नहीं तो अब तक जो भी मैंने तरावी सुनाया वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन और 10 दिनों का मेरा सिलसिला रहा है। यहाँ जो सिलसिला है, हमारे ये भाई साहबान हैं जिन लोगों ने यहाँ पे इंतज़ाम किया था। और पिछली साल मैं हकीम आपके साथ बात कर रहे थे, हमारे हकीम साहब, तो उनके पास मैं बैठा हुआ था। हमारे कुछ भाई साहब लोग गए वहाँ पे बात करने के लिए, तो वहाँ पे बात हुई, किसी और के साथ मुझे भी सुनाने का मौका मिला यहाँ पे। पिछली साल भी मैंने सुनाया था और ये इस जगह पे मेरा दूसरा मौका है अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने यहाँ पे कुरान सुनाया है। तो हाफिज भी आपके पीछे मौजूद है जी हाँ, हमारी खुशनसीबी थी कि मारूफ शख्सियत अलहाज बाबा जी और हमारे जो पिछले साल के भी सामने थे हाफिज़ कफ़ील अहमद साहब, दोनों हजरात मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों की मौजूदगी से हमको बहुत फ़ायदा हुआ। कहीं भी अगर ज़रूरत हुई लुकमा की, कहीं अगर हम भूल गए तो उन्होंने बरमौका हमको पीछे से लुकमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। और मैं साल भर मसरूफ़ रहता हूँ, रमज़ान में भी मसरूफ़ियत ज़्यादा रहती है। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कहीं ऐसा इंतज़ाम हो, क्योंकि 40 साल पहले हम ये काम कर चुके हैं। अब चूँकि मसरूफ़ियत की वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो जब मालूम हुआ कि दारुल मोहम्मदिया में 10 रोज़ा कुरान पाक मुकम्मल हो रहा है तो मैंने खुशी का इज़हार किया और मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ में हमारे डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब ने बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ कुरान पाक सुनाया और बहुत अच्छा याद है माशाअल्लाह। बड़ी महारत के साथ पढ़ते हैं। और यहाँ के जितने भी मुसल्लियान किराम हैं सब ताजिर हजरात हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए ज़रूर ये है कि ये तिजारत करते हैं और जो वक्त रहता है इफ्तारी के बाद से 9-10 बजे तक वो मसरूफ़ तरीन वक्त रहता है इन लोगों के लिए। तो इन लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि अपना कारोबार भी कर लेते हैं और कारोबार ख़त्म होने के बाद जब फुर्सत का ये होता है तो 11 बजे से 12-1 बजे तक तरावी पढ़ते हैं। 10 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद भी तरावी जारी रहेगी, 10 दिन जो है वो अलग तरह से पढ़ी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। आप खुद हाफिज हैं, आप क्यों नहीं आपने कुरान सुनाना छोड़ दिया? मसरूफ़ियत की वजह से सुन रहे हैं, लेकिन कुरान सुनाना आपने छोड़ दिया। सुनाना बस मसरूफ़ियत की वजह से नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात यह कि अब क्योंकि उम्र हो गई और शुगर ज़्यादा है तो उस पर जहन पर दबाव ज़्यादा रहता है और उठने बैठने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। आपने शायद देखा होगा कि मैं चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो उस वजह से भी जो है सुनाना नहीं हो रहा है। वरना हमारा तो यही रहता है कि सुनाया जाए, लेकिन सुनना भी नहीं। बाबा जी जो है मुशायरों के लिए मशहूर है, और चाहे माहाना मुशायरे हों या कुल हिंद मुशायरे हों, तो माह रमज़ान जब आता है तो आपकी मसरूफियत किस तरह की? देखिए, मुशायरा वो एक अलग चीज़ है, वो सिर्फ दिखावा है। दुनिया को जब तक दिखाएंगे नहीं तो पब्लिसिटी नहीं करेंगे तो प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा।
رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا اور اللہ کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اس کو زیادہ دکھاوا نہیں کر سکتے, دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے, دکھاوے کے لیے نہیں کی جاتی. تو رمضان کے مہینے میں یہ ہے کہ ہم تمام تر مصروفیات چھوڑ کر رات میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. اور ابھی 10 دن تو یہاں ہو گئے, 10 دن ابھی بیچ میں درمیان میں باقی ہیں, تو دوسری مصروفیات کو پورا کرنے کے بعد آخری عشرہ جو ہے وہ اعتکاف میں رہتا ہے. اور انشاءاللہ 10 دن کا اعتکاف کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور شانتی نگر میں بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ اس بار بھی ارادہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا. دعا کیجیے اللہ صحت کے اعتکاف ساتھ. بھی رہتا ہے آپ کے؟ ہمیشہ رہتا ہے, ہمیشہ اعتکاف میں رہتے ہیں. 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. کیونکہ میں شانتی نگر میں ہی تھا, گھر وہیں تھا, تو میں وہیں بیٹھتا تھا. طرح سے گزرا ہے رمضان. الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسا کہ دوسری چیزوں میں دیکھیں وہ یہ چلتے رہے نا, سیل چلتی رہتی ہے اور لوٹ مار مچی رہتی ہے. تو رمضان کا مہینہ لوٹنے کا مہینہ ہے. جتنا چاہے اتنا لوٹتے رہو. قرآن پڑھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, خیر خیرات کرو, اپنے کا سب کا بھلا کرو. جس کے کام آ سکتے ہیں اس کے لیے کام آؤ, جس کے لیے مدد کر سکتے ہیں مدد کریں. یہ سب چیزیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے, دکھاوے کے لیے نہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. کاروبار ہمارا کپڑے کا کاروبار ہے. کہاں جی سے آپ ہیں؟ ہم یو پی سے ہیں, ہاں. سہارنپور ضلع امبیٹا پیر کے. تو یہاں پہ کیسے معلوم ہوا 10 روزہ تراویح کا انتظام ہے؟ اور ماشاء اللہ 3 سال سے تو یہاں مسجد میں چل رہا پروگرام ہمارا. نہیں تو جو ہے نا ہم یہاں سے 15 سال سے ہیں, ہر سال تراویح ایسے ہی پڑھتے. جی 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 11 بجے سے چالو ہوتی ہے. حضرت جو ہے نا یو پی سے بلاتے تھے پہلے, اب انشاءاللہ یہیں پہ ہمارے کو ماشاءاللہ ہر چیز مل گئی. حضرت مل گئے, مسجد مل گئی, جگہ دے دی فاروق صاحب نے. لگا شکر ہے, بہت بہت شکریہ ہمارے مولانا فاروق صاحب کا, لگا شکر ہے. کہ اس علاقے میں اس طرح کا ایک انتظام. جی الحمدللہ پورے 10 دن کے اندر مکمل قرآن شریف سننے کا موقع ملا ہمارے حافظ صاحب سے. ہاں ہم کاروبار کرتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں ٹائم مل جاتا ہے 11 کے بعد پڑھنے کے لیے, تو یہ صحیح موقع تھا. اور 10 دن کے اندر ہم نے مکمل قرآن شریف کو سنا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد بھی 20 دن کی تراویح ہے, وہ دوسری جگہ وقتاً پڑھ لیں گے. کتنے وقت پر لگا ہر دن یہاں پر؟ کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر ہر دن. آج مکمل کیے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ کل سے 20 دن اور تراویح مکمل کریں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, حضرت مولانا فاروق صاحب کا, کہ حضرت نے ہم سب کو یہاں پہ اجازت دی ہے تراویح پڑھنے کے لیے. اور یہ ماشاءاللہ تیسرا موقع ہے, تو ہم جو حضرت کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع جم رہا ہے, اور سب تاجر لوگ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ. تو ہونا چاہیے اس طرح کے انتظامات جگہ جگہ ہونا چاہیے. یہ جگہ جگہ ہونا بھی چاہیے. اور یہاں بھی ماشاءاللہ آج قرآن تو مکمل ہوا ہے, لیکن تراویح باقی ہے. اور یہاں بھی مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد 20 دن تراویح یہاں پہ مکمل ہوگی. جی انشاءاللہ. تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کو اپنی جانب سے ادارے کے ذمہ دار ہمارے نائب سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری صاحب بیٹھے ہیں جناب نعمت اللہ حمیدی صاحب, ان کی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے میں آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور آپ حضرات کے لیے دعا کو بھی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو ہماری نسلوں میں باقی رکھے اور تا قیامت جاری رکھے. آمین ثم آمین. خیر وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزے پاک خیر وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یک صفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزے پاکے خیر الورا